मालदा डिवीजन ने जमालपुर में बचाव और राहत कार्यों पर मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित किया। बिहार टीवी न्यूज एजेंसी। संपादक समीउल्लाह। रिपोर्ट राहिल सिद्दीकी। मालदा डिवीजन द्वारा आपदा प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाने के प्रयास के एक हिस्से के रूप में मालदा डिवीजन के सुरक्षा विभाग ने श्री बीबीपी कुशवाहा, वरिष्ठ डिवीजनल सुरक्षा अधिकारी सीनियर डीएसओ, मालदा के मार्गदर्शन में शुक्रवार द 22 नवंबर 2024 को जमालपुर रेलवे स्टेशन यार्ड में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के सहयोग से एक पूर्ण पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य ट्रेन दुर्घटनाओं के दौरान आपातकालीन बचाव अभियान में शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच तत्परता और समन्वय को बढ़ाना था। 2 घंटे तक चले इस मॉक ड्रिल की देखरेख श्री मनीष कुमार गुप्ता, मालदा डिवीजन के डिवीजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) ने की। तारांकन। ड्रिल के एक भाग के रूप में जमालपुर से रवाना हुई ट्रेन संख्या 00343 डाउन जमालपुर जेएमपी भागलपुर बीजीपी स्पेशल पैसेंजर ट्रेन लगभग 12:00 बजे कृत्रिम रूप से 2 डिब्बों से पटरी से उतर गई और जमालपुर यार्ड के पास पूरी तरह से पलट गई और अलर्ट जारी किया गया। सायरन सुनते ही विभिन्न विभागों के अधिकारी बचाव कार्य में जुट गए। सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई और एनडीआरएफ को सतर्क कर दिया गया। सभी संबंधित विभागों को सतर्क कर दिया गया है और स्थिति को संभालने के लिए त्वरित उपाय शुरू कर दिए गए हैं। जमालपुर स्टेशन यार्ड में पूछताछ बूथ और सहायता डेस्क स्थापित किए गए। एक स्वचालित दुर्घटना राहत चिकित्सा वैन (SPARMV) और एक दुर्घटना राहत ट्रेन (ART) को तुरंत जमालपुर से दुर्घटना स्थल पर भेजा गया। संयुक्त मॉक ड्रिल में सुरक्षा, परिचालन, यांत्रिक, इंजीनियरिंग, विद्युत, सुरक्षा और वाणिज्यिक विभागों के अधिकारियों के साथ साथ नागरिक सुरक्षा संगठन के सदस्य, राज्य सरकार के अधिकारी, आरपीएफ, जीआरपी, भारत स्काउट और गाइड तथा मालदा डिवीजन के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कुल मिलाकर इस बड़े पैमाने के अभ्यास में लगभग 100 रेलवे कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। बचाव दलों ने पटरी से उतरे डिब्बों से यात्रियों को निकालने में एक साथ काम किया। रेलवे बचाव दल और एनडीआरएफ कर्मियों ने फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए पटरी से उतरे डिब्बों को काटकर अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। रेलवे मेडिकल टीम द्वारा दुर्घटना स्थल पर एक स्थायी चिकित्सा शिविर स्थापित किया गया था और घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार और चिकित्सा देखभाल प्रदान की गई और उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया गया। इस अवसर पर बोलते हुए डीआरएम मालदा ने कहा कि यह पूर्ण पैमाने का मॉक ड्रिल एनडीआरएफ टीम के सहयोग से आयोजित किया गया था। परिदृश्य में 2 कोचों के पटरी से उतरने का अनुकरण किया गया था, जिसमें एक कोच दूसरे पर ओवरलैप हो गया था, जिससे अधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। अभ्यास का उद्देश्य रेलवे की तैयारियों का मूल्यांकन करना और प्रशिक्षण में अंतराल की पहचान करना था। उन्होंने प्रतिक्रिया समय में सुधार लाने और रेलवे कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए इन कमियों को दूर करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि पहला घंटा, जिसे अक्सर गोल्डन आवर कहा जाता है, जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। अभ्यास में त्वरित कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया गया और आपात स्थितियों के प्रबंधन में रेलवे स्टाफ सहायता प्रणाली की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया गया। आज हम लोगों ने मालदा डिवीजन ने एनडीआरएफ के साथ मिलकर एक मॉक ड्रिल का अरेंजमेंट यहाँ पे किया था और अभी वो एक्टिविटी चल रही है। बेसिकली इस मॉक ड्रिल में हम लोगों ने ये सिमुलेट किया था कि एक पैसेंजर ट्रेन जो जमालपुर से निकलती है भागलपुर के लिए, उसका बीच निकलते ही इसका डिरेलमेंट हो जाता है। 2 कोच कैप्साइज हो जाते हैं। उनके अंदर में करीब हर एक कोच में करीब 25 पैसेंजर्स होते हैं और उनमें से एक कोच जो है दूसरे कोच के ऊपर में चढ़ जाता है। और ये सिचुएशन अगर आप देखेंगे और आप लोगों ने जैसे यहाँ पे नोट किया होगा, काफ़ी भयावह है। मतलब हम लोगों ने बहुत वर्स्ट सिचुएशन हम लोगों ने सिमुलेट की है और इस मॉक ड्रिल से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें कोशिश की हैं। पहला तो एनडीआरएफ के साथ में कैसे कोऑर्डिनेशन हो, दूसरा अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से जो यात्री फंसे हुए हैं कोच में, उनको कैसे निकाला जा सके। हम लोगों ने
विंडोज़ के रास्ते से पैसेंजर्स को बाहर निकाला है जो डमीज़ थे, जो साइड से हम लोगों ने निकाला है, लेवेटरी के पोर्शन से पीछे वाले से हम लोगों ने निकाला है, और हम लोगों ने ऊपर के रास्ते से भी पैसेंजर्स को निकाला है। इसमें से कुछ डमीज़ थे और कुछ लाइव लोग भी हम लोगों ने यूज़ किए थे, कुछ बच्चे भी थे इसमें, जिससे कि वो पूरी सिचुएशन हम लोग सिमुलेट कर सकें और ये देख सकें कि अगर कहीं पे कोई गैप हम लोगों की ट्रेनिंग में है तो कहाँ पर है, और उसको हम लोग और कैसे बेहतर ढंग से बिना किसी को परेशान किए और बिना किसी को और नुकसान पहुँचाए वो कैसे काम कर सकते हैं। इसके अलावा दैट इज़ वन रेस्क्यू ऑपरेशन। गोल्डन आवर होता है कि 1 घंटे के अंदर में हम लोग जितने पैसेंजर्स को बाहर निकाल सके, क्योंकि अगर कोई ग्रीवस इंजरी होती है या किसी को कोई होता है तो नियमतः यह रूल है कि 1 घंटे के अंदर में हमको उनको निकाल लेना है और रिक्विजिट मेडिकल जो सहायता है वो हम उनको दे दें। दूसरा, हम लोग ये भी देखते हैं कि जो लोग इंजर्ड हो गए हैं उनको हम लोग कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें। जो हम लोगों की यहाँ पे ARMVs आई हैं उनके अंदर में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है और उसके अंदर में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, उनको भी एक इस तरह का सिचुएशन मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर कैसे हम लोगों का जो यात्री हैं उनकी देखभाल कर सके हम। साथ में जो सपोर्ट सिस्टम है, RPF स्टाफ है, जो हम लोगों के डॉक्टर्स हैं, कमर्शियल स्टाफ है, पर्सनल है, उनकी भी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं कि जो पैसेंजर बच गए हैं उनको वापस अपने स्थान पर, जो लोग जाना चाहते हैं गंतव्य स्थान पर, कैसा भेजा जाए। क्या हम लोग रोड के रास्ते से उनको भेजें, क्या उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेन हम लोग चलाएं। जो उन लोगों के लिए पास की व्यवस्था की जाती है, जो लोग उनके रिलेटिव्स आ गए हैं उनके लिए पास की व्यवस्था की जाती है। कंपनसेशन